तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने से पहले जिस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड करता हूँ उसको अप टू डेट कर देना चाहता हूँ। तो मैं एवरीडे की तरह कोटेक नियो के प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो लगते हैं। तो एक नए ट्रेडर और लर्नर ट्रेडर के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है, जिसमें आपकी ब्रोकरेज के सारे पैसे बच जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फंड अप टू डेट कर देना चाहता हूँ। तो आज का जो मेरा टोटल जो यहाँ पे फंड रहेगा ट्रेडिंग के लिए वो 3433 रुपया रहेगा। और इस 3433 रुपया से मैं यहाँ पे 500 रुपये का टारगेट लेकर के चलूँगा कि अगर 3400 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, 500 रुपया मुझे मिल जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत होगा। एज ए कैपिटल के अनुसार यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। तो यही टारगेट है कि इसमें किसी तरीक़ा से 500 रुपया हमें ईजिली तरीक़ा से इसको मैं बना लेना है। मेरे पास 25,000 रुपया मैंने कल विड्रॉल मारे हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए। तो आज हम यहाँ पे और चलिए एक बार सेटअप की ओर देख लेते हैं। तो सेटअप यहाँ पे ये है, ये निफ्टी का चार्ट पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। निफ्टी का ये चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम्स कैंडल होल्ड करने के बाद रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड की मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल फिर निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल को नीचे ब्रेक करेगा तो हम फिर निफ्टी में आज एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, जिसमें एक लॉट यहाँ पे बाई करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से नीचे आना है तो कहीं ना कहीं इस रेंज को जाकर करके यहाँ पे इसको एक रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। और फिर ये सेटअप बनाने के बाद जैसे ही इस वाले लो को यानी कि डे लो को अगेन ब्रेकआउट करता है या ये लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। अगर रिजेक्शन लेकर के नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक गुड साइड की पोजीशन बना सकते हैं। वेट करते हैं परफेक्ट एंट्री के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फाइनल एक ट्रेड ले चुका हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे पुट को बाई किया हूँ। अब यहाँ से दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से एक यहाँ बुलिश भी हो सकता है या नीचे बीरिश होगा। बीरिश होगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मैंने 151 रुपया 50 पैसे पे बाई किया है, जो कि आप देखेंगे कि अभी 3 से 4 रुपया 10 रुपये का अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। इसके पीछे का सेटअप क्या है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे सेटअप सिंपल है। यहाँ से एक मार्केट में आपको देखेंगे कि डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखा। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक अप साइड रैली करने की कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 to 60% वाला एरिया है जो कि रिजेक्शन लेवल माना जाता है। तो जस्ट इसके हम लोग डे का लो और डे का हाई को अगर मेज़र करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50% का रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, क्योंकि ये वन वे रैली किया, यहाँ पे ट्रैप किया गया है बायर्स को। अगर एम आई राइट, अगर ये ट्रैपिंग है तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना ही होगा। और जस्ट हम लोग यहाँ पे एट द मनी एटीएम को स्ट्राइक प्राइस को बाई किए हैं, जो कि आप अभी यहाँ पे देख लेंगे कि 50-60 रुपये का यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करने वाले हैं। इस ट्रेड में मैक्सिमम हम लोग 500 से 600 रुपये का लॉस लेंगे और 500 से 600 रुपये का हम लोग टारगेट लेकर के चलने वाले हैं। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। जो भी होगा मैं आपको, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जस्ट मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लेवल है, ब्लैक कलर वाला 47,294 के निकालेगा मार्केट। मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा और ये मेरा जो ट्रेड है यहाँ से मैं एग्जिट होकर करके आज का मेरा डे। अब यहाँ से बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अगर इसको ऊपर आता है ना प्राइस, तो यहाँ से एक अप साइड की रैली आपको कंटिन्यू करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इस लेवल को टच कर सकता है बैंक निफ्टी। अदरवाइज अगर यहाँ से इसको अगर ये रेसिस्टेंस लिया है तो इट मीन्स इसको डाउन साइड आना ही पड़ेगा एनी हाउ। अब देखते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा, और यहाँ से नीचे आएगा तो फिर हम अभी कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे। और तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अप टू डेट कर देना चाहता हूँ, तो जो कि यहाँ पे 180 रुपीज़ की यानी कि 200 के अप्रोक्स यहाँ पे लॉस चल रहा है। लॉस रिड्यूस हो रहा है, बस इसको और थोड़ा सा मार्केट को गिरना चाहिए। यहाँ से गिरता है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त मोमेंटम डाउन साइड के लिए आ सकता है। उसी को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होल्ड किए हैं
उसको गिरने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट अगेंस्ट में ट्रेड करने लगा, और ये ब्लैक लाइन को यहाँ पे 47,300 वाले जो लेवल को ब्रेकआउट कर करके इसके ऊपर मार्केट अब ट्रेड करने लगा है। तो मैं यहाँ मार्केट से एग्जिट हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनल जो मेरा लॉस हुआ है वो यहाँ पे, तो ये मेरा फाइनल जो लॉस है वो 399 रुपये का मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया है। एक नॉट के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 151 रुपये पर समथिंग मैंने यहाँ इसको बाई किया था, और यहाँ पे 151 रुपये 50 पैसे पे बाई किया था। 124 रुपये 90 पैसे पे मैंने इसको सेल कर दिया, जिसमें 399 रुपये का फाइनल मुझे यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिला है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है जो कि लॉस में है। आप देखेंगे मार्केट की साइडवेज टू बीस हो रहा है ना, जिसमें मोमेंटम बहुत कम स्लो इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं अगर कोई अदर ट्रेड मिलेगा तो फिर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज फिर होल्ड करेंगे। तो मार्केट हो चुका है क्लोज। अब यहाँ पे देखते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में कि आज का लॉस रहा या प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखेंगे कि 369 रुपये के साथ आज का ट्रेडिंग डे क्लोज किए हैं। यहाँ पे 3400 रुपये के समथिंग से मैंने आज ट्रेड किया था, जिसमें 369 रुपये का लॉस लिया हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 4 ट्रेड लिया था। एक आपको 42,700 के पुट मॉर्निंग में बाय किया था, जिसमें 399 रुपये का लॉस हुआ। हालांकि इसमें भी प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि फिर रिवर्स आया, मार्केट स्टॉप लॉस ले गया, उसके बाद फिर गिरना चालू किया, तो इससे निकल गया। फिर निफ्टी का 21,250 का मैंने पुट बाय किया था, जो कि अभी 76 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। इसको मैंने अप्रोक्स बाय किया था 31 रुपये पे। इसमें 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया। तो मैं क्या होता क्या है कि सपोज दैट मैंने कोई 30 रुपये पे स्ट्राइक प्राइस को बाई किया हूँ, और ये चल कर करके 40 रुपये हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस 30 रुपये पे लगा देता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। तो फिर ये 40 या 40 से फिर रिवर्स आ कर करके मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, तो फिर मैं इससे एग्जिट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो एक कॉल बाई किया था मैंने यहाँ पे फिर निफ्टी का 21,050 का कॉल, जिसमें 62 रुपये का इसमें भी लॉस हुआ। इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के कारण 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला। फिर मैंने 21,200 का पुट बाई किया था फिर निफ्टी का, इसमें भी 250-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा एक ही रेंज पे होल्ड करने की वजह से मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर करके निकल गया, क्योंकि वो क्या रहा था कि कभी 7 रुपये आ जा रहा था। इसका मैंने 9 रुपये 75 पैसे पे बाई किया था, तो ये क्या करा, कभी 7 रुपये, कभी 6 रुपये, कभी 10 रुपया। तो बहुत देर से 1 घंटा से ये होल्ड एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो मैं इरिटेट होकर करके मैं निकला, और जैसे ही निकला मार्केट यहाँ पे देखेंगे कि 1 वे यहाँ पे ये 44 का हाई मार करके आया है। और इस स्ट्राइक प्राइस को मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, 13 रुपये पे मैंने दिया था बाई करने के लिए, और इसको 44 रुपये पे जाकर करके हाई मारा। तो ये भी 0 to 0 ट्रेड ज़बरदस्त छप्पड़ फाड़ का प्रॉफिट दिया है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मस्ट भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे एवरीडे आपको लर्निंग पर्पज से कॉल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, सीख कर करके अपनी एक्यूरेसी को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज का ट्रेडिंग डे हम लोग क्लोज करते हैं 369 रुपये के साथ। फिर कल ट्रेड करेंगे, फिर कल हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।